आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। 28 तारीख को आपका बिहार पुलिस का 6 शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हुआ। 7 से शुरू हुआ, 28 तक चला। और एक बात बता दें, अब सभी विद्यार्थी दे दिए हैं, सभी लोग दौड़ शुरू कर दिए हैं। लेकिन आखिरकार आप देखिएगा, इतना दिन बाद बिहार पुलिस के कट ऑफ पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ नवीन सर। सबसे प्रमाणित, सबसे सटीक कट ऑफ होता है। इसका कारण यह होता है कि सब एक एक बिंदु पर ध्यान दिया जाता है। सभी विद्यार्थी जब सर्वे में भाग ले लेते हैं, सब कुछ बता दिया जाता है, उसके बाद बनाया जाता है। मेरे साथ नवीन सर हैं। सर, आपका स्वागत है एग्जाम में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, इस बार कितना रिजल्ट आएगा? क्योंकि बहुत बदलाव किया गया। सबसे पहले देखिएगा तो बीपीएससी में हुआ कि क्वेश्चन बदलेंगे, लेकिन बिहार पुलिस टोटल क्वेश्चन ही बदल दिया। हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग कर दिया, 4-4, 5-5 डिस्ट्रिक्ट में। कितना इतना संभव था बदलाव, जितना लगा? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जैसे 6 चरण में ये एग्जाम हुआ है और निश्चित रूप से एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी जो है बधाई की पात्र है कि इतनी अनिश्चितताओं के बीच भी बहुत बेहतर तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवाई। और रेयर में कुछ विद्यार्थी पकड़ाए भी, लेकिन एकदम पॉइंट में परसेंटेज आप मान सकते हैं, उस तरह की बातें हुई। एकदम मार छोड़ के आ गए। हाँ, नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस बार बहुत स्ट्रिक्ट रही है आयोग, और हमको पूरा भरोसा है कि जिस हिसाब से एग्जाम हुआ है, जो ऑथेंटिक स्टूडेंट होंगे, जो रियल स्टूडेंट होंगे, उनको कतई कष्ट नहीं होगा। और जैसे देखें कि 18 लाख प्लस स्टूडेंट एक तरीके से आप देखेंगे तो थे इसमें, और 12 लाख के लगभग स्टूडेंट हमको लगता है कि अपीयर हुए होंगे, 12 लाख के अप्रॉक्स अगर देखा जाए तो, कुल 6 सीटिंग में। अब इसमें एक मिथक है। अब एक मिथक ये है कि बहुत हम देख रहे हैं कि बोल रहे हैं कि नहीं, सीटिंग बाय सीटिंग, जितने फेज में एग्जाम हुआ है उस हिसाब से रिजल्ट दिया जाएगा। जनरली ऐसा नहीं होता है। आप देखेंगे जब परसेंटाइल निकाला जाएगा, परसेंटाइल बोलिए या नॉर्मलाइजेशन, परसेंटाइल विथ नॉर्मलाइजेशन बोलिए, उसी प्रोसेस से रिजल्ट बनाया जाएगा। तो जब भी इस तरह के प्रोसेस की बातें आती है तो टफ क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, चूंकि जब भी एक से अधिक सीटिंग में एग्जाम होती है, सबसे बेस्ट प्रोसेस यही है, परसेंटाइल विथ नॉर्मलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि अगर आपका टफ क्वेश्चन है तो आपका स्कोर ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा, आसान क्वेश्चन है तो स्कोर कम फ्लक्चुएट करेगा। तो जो वास्तविक आपको क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन अगर आप सॉल्व किए होंगे तो उस हिसाब से ही आपका मार्क्स बढ़ेगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो किसी भी स्टूडेंट को जो अपने हिसाब से बेस्ट परफॉर्मेंस देने का प्रयास किए हैं, टेंशन उनको नहीं लेना है कि इस सीटिंग में वालों का क्वेश्चन आसान था तो वो लोग बहुत बेहतर उनका एग्जाम चला गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा आपका परफॉर्मेंस है उस हिसाब से आपका रिजल्ट बनेगा। अब देखा जाए तो लगभग आप 12 लाख स्टूडेंट की बात बोल रहे हैं कि उसमें अपीयर हुए हैं, और रिजल्ट देना है लगभग 1,07,000 के करीब रिजल्ट आना है। उसमें भी अगर मार्क्स बराबर हो जाता है तो हो सकता है कुछ रिजल्ट और बढ़ ही जाएगा उसमें, लेकिन 1,07,000 के करीब रिजल्ट देगा। तो अगर देखेंगे कि किसी भी एग्जाम में 40%, 30 to 40% मेन कंपिटिटर होते हैं, जो मेन स्टूडेंट होते हैं कि जो एक्चुअल में मेहनत करके वो एग्जाम दिए होंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि चलो फॉर्म भर देते हैं, हो सकता है कि उस समय हमारा एग्जाम बेहतर चला जाए या अच्छा नहीं भी जाए, फॉर्म भरने के लिए भर देते हैं फॉर्म एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। लेकिन सीरियस स्टूडेंट कितने हैं ये महत्वपूर्ण है। तो 40% अगर हम मानते हैं तो 5 लाख के स्टूडेंट 12 लाख में जो कि सीरियसली तैयारी करके अच्छे से दिए होंगे एग्जाम, और 1,07,000 रिजल्ट ही देना है। तो अगर 5 पर एक तरीके से देखिएगा, मेन कंपटीशन जहां पर है, तो अब 5 पर 1। और दूसरा, महिलाओं के लिए बहुत राहत भरी बात होगी, क्योंकि बिहार में तो एक स्पेशल महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया है, और उसके बावजूद आप देखेंगे महिलाओं की उपस्थिति पुरुष मेल कैंडिडेट के बनिस्पत कम रही है। तो इस लेकर हमको लगता है कि चूंकि सब दिन से देखा गया है कि कैटेगरी बाय कैटेगरी फ्लक्चुएशन होना ही है मार्क्स में, इसलिए महिला और पुरुष का गैप ठीक ठाक रहेगा। और चूंकि फाइनल सिलेक्शन आपका फिजिकल के आधार पर होना है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, तो महत्वपूर्ण है कि आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको उसके आधार पर फिजिकल में अभी से लग जाना चाहिए। वहां जैसा आपका परफॉर्मेंस रहेगा उसी आधार पर फाइनली आपका सिलेक्शन होगा। तो कुल मिलाकर अगर हम इन बातों पर आते हैं तो एक दायरा हमने बना रखा है कि जनरल मेल, जनरल फीमेल, फिर कैटेगरी बाय कैटेगरी मेल और फीमेल का अलग अलग एक्चुअल में कितना जाना चाहिए कट ऑफ, एक संभावित। क्योंकि होता क्या है कि जब स्टूडेंट एग्जाम देते हैं तो उनके मन में एक उत्सुकता रहती है बनी हुई कि अगर हम फिजिकल की तैयारी करेंगे तो पहले ये तो कंफर्म हम हो जाए कि हमारा रिजल्ट होगा अथवा नहीं होगा। तो जनरली जो भी कट ऑफ देते हैं, जो भी टीचर अपने अनुभव के आधार पर कट ऑफ देते हैं, तो वो कैलकुलेटेड ही रहता है कि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने अपेयर हुए हैं, क्वेश्चन का लेवल ये है, वगैरह वगैरह, तो उसके आधार पर फाइनली बनता है। तो अब
दूसरी बार अगर जैसे पिछली बार 8515 वैकेंसी थी, इस बार 21,000 प्लस वैकेंसी है, तो 8515 वैकेंसी में जनरल मेल का 64 कट ऑफ गया था, लेकिन उस बार क्वेश्चन का लेवल आपका ज्यादा था। इस बार उससे सीधे लगभग 3.25 गुना सीट आपका बढ़ गया है, 3.25 गुना सीट बढ़ गया है। तो उस बार 13 लाख स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म भरे थे, इस बार 12 लाख अपियर हुए हैं, तो दोनों के बीच डिफरेंस है डेटा का। तो उस हिसाब से जब देखा जाए तो इस बार क्वेश्चन का लेवल भी बनिस्पत पिछले बार का थोड़ा डाउन रहा है क्वेश्चन का लेवल, लेकिन सिटिंग बाय सिटिंग में अलग रहा है, किसी सिटिंग में ज्यादा भी रहा है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जनरल मेल का कट ऑफ जो मेरे हिसाब से होना चाहिए 59 से 61 के बीच में, 3 मार्क्स का दायरा है इस बीच में। और जनरल फीमेल का कट ऑफ 52 से 54, लगभग आपका 7-8 मार्क्स का अंतर दोनों के बीच में हाँ रहेगा ही रहेगा। और ईडब्ल्यूएस मेल की बात करें तो 55 से 57, ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो 50 से अब नीचे आ जाएगा 46 से 48। इसके बाद बीसी 2 की अगर हम मेल की बात करें 56 से 58, बीसी फीमेल की बात करें तो 47 से लेकर 49, यानी कि ईडब्ल्यूएस से 1 नंबर ज्यादा ही आपका बीसी 2 का जाता है अभी जो वर्तमान में देखा जाता है। ईबीसी मेल का 53 से 56, ईबीसी फीमेल का 44 से 46, एससी मेल का 48 से 51, और एससी फीमेल का 40 से 42, और एसटी मेल का 47 49, और लगभग एसटी फीमेल का वही लगभग 39-40 के करीब 40 के करीब आपका इसका रहने की संभावना है। फ्रीडम फाइटर वगैरह क्वालिफाई कर जाएंगे तो हाँ वो तो क्वालिफाई कर जाएंगे, एक आध नंबर भी ज्यादा रहेगा या उतना भी नंबर ला पाएंगे तो हमको लगता है कि उनका रिजल्ट नहीं रुकेगा, क्योंकि ये एक्चुअल स्कोर हुआ। फिर नॉर्मलाइजेशन में तो जब भी होगा तो कुछ ना कुछ आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सर लगातार देखिएगा जब भी नीतीश कुमार आ रहे हैं तो बोल रहे हैं कि 1 लाख बहाली दे देंगे, 1.5 लाख बहाली दे देंगे। खासकर बिहार पुलिस, बिहार दरोगा की बात हो रही है। बिहार दरोगा वाले विद्यार्थी वेट भी कर रहे हैं, चूंकि 1275 का ज्वाइनिंग भी हो गया, इधर बिहार पुलिस का एग्जाम भी हो गया। तो क्या उम्मीद है कि हर बार दिया जाएगा प्रत्येक साल के भांति? उसमें एक सबसे बड़ा समस्या ये है कि जो भी एग्जाम हो रहा है, बिहार पुलिस हो या बिहार दरोगा, मैक्सिमम देखा जाए तो जीएस का वेटेज है। और जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि डेली रटिए भूल जाइए, रटते जाइए भूल जाइए, कोई एक कंसेप्ट आधारित नहीं होता है। इसमें जितना जो बार बार रिवीजन करता है वो उतना कर पाता है। क्या करना चाहिए? जीएस को इम्प्रूव करने का तो सबसे बेहतर यही आपका माध्यम है कि पहले तो बेसिक नॉलेज हर सब्जेक्ट का आपका रखना ही रखना है। उसमें भी आप एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस रख लीजिए, 6ठी क्लास से 10वां क्लास तक का एससीईआरटी बेहतर तरीके से पढ़ लीजिए, या एनसीईआरटी एससीईआरटी में अभी बहुत अंतर आपका है नहीं, तो दोनों में से कोई भी पढ़ेंगे तो आपका काम चलेगा। इसके अलावा उसमें रेगुलर प्रैक्टिस खोजता है, और अगर अधिक से अधिक स्टूडेंट के बीच अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो और भी बेहतर परफॉर्मेंस आपका निकल करके सामने आता है। तो चूंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री जी आपको बोले हैं कि 1 लाख प्लस वैकेंसी की बातें बोले हैं, जो कि ईयर बाय ईयर बांट करके आपको 20,000 प्लस वैकेंसी लगभग प्रत्येक साल लगभग दी जाएगी दरोगा और बिहार पुलिस को मिला करके। तो स्टूडेंट को चाहिए कि बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बिहार एसएससी हो, सबके लिए जीएस महत्वपूर्ण है। तो उसी को ध्यान में रखकर अभी प्लेटफॉर्म की तरफ से भी 3 तारीख से हम शाम में 7 बजे से पटना के अपने तीनों सेंटर पे ऑफलाइन मोड में और ऑनलाइन मोड में प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर मात्र 40 रुपये में 20 टेस्ट, ऑनलाइन में मात्र 40 रुपये में 20 टेस्ट, और शाम में 7 बजे टेस्ट होगा, और जैसे ही टेस्ट खत्म होगा उसी समय तुरंत उसका डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा। और ऑफलाइन मोड में जो बच्चे आएंगे 10 रुपया पर टेस्ट मेरे तीनों सेंटर पर, 50 क्वेश्चन जीएस का, 20 आपका आर्ट्स पेपर, 20 साइंस का क्वेश्चन रहेगा और 10 करंट का रहेगा, और उसी समय इसका 2.5 घंटे लगभग पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा। 50 क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन का मतलब है कम से कम 300 से 400 क्वेश्चन के बराबर लाभ डेली मिलेगा। अगर स्टूडेंट लगातार, चूंकि ये अभी से लेकर के जब स्टार्ट होगा 3 तारीख से सब दिन हमारा चलेगा, तो अगर लगातार 2-4 महीना भी स्टूडेंट कर पाते हैं तो हमको लगता है इतना क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाएगा कि क्वेश्चन छूटने की संभावनाएं बिल्कुल नगण्य हो जाएगी। और एक लेवल का क्वेश्चन तो किसी एग्जाम के लिए नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल पे इसका डिस्कशन होगा। स्टूडेंट चाहेंगे तो शाम में 8 बजे डिस्कशन स्टार्ट होगा, तो 100% उसको देख करके आप जज कर सकते हैं। सब सब्जेक्ट के अलग अलग एक्सपर्ट टीचर उसका डिस्कशन कराएंगे। कब तक दरोगा का आ सकता है, कुछ उम्मीद? दरोगा का तो बोला जा रहा है कि अपकमिंग है, तो अब देखिए कितनी जल्दी वैकेंसी आ जाती है। हमको लगता है कि ये सब जैसे ही क्लियर होगा पिछला वाला, तुरंत नई वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो देख सकते हैं विद्यार्थी, यही चल रहा था। कट ऑफ को लेकर बहुत सारे लोग परेशान थे, तो कई सारे सर्वे के बाद आप देख सकते हैं कट ऑफ, और अपना अपना विचार भी कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर